मशरक़ वस्ता की आग दुनिया को तेज़ी से निगलने की तरफ बढ़ रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अपने ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने मोसाद के हेड क्वार्टर पर कामयाब हमला करके दुनिया को हैरान कर दिया है और ट्रंप इस जंग में बराह रास्त कूदने का वाज़ेह पैगाम दे चुका है। एक ही दिन में उसने हमारे रीजन के वक्त के हिसाब से सुबह कहा कि तेहरान खाली कर दिया जाए और शाम को कहा कि ईरानी फ़ज़ाई हुदूद हमारे कंट्रोल में हैं, वो सरेंडर करे। लेकिन ईरान की क़यादत ने वाज़ेह मरने और मारने के अलावा 1 इंच भी पीछे न हटने का ऐलान किया है। माहिरीन का दावा है कि ईरान कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उर्दन के किंग ने यूरोपीय यूनियन के इजलास से खिताब करते हुए साफ कहा कि अगर मिडल ईस्ट की जंग बंद न हुई तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ये वही किंग है जो इसराइल का सबसे बड़ा इतादी है। चीन मुतहर्रिक हो चुका है। उसने कहा है कि अमेरिका जलती पर तेल न डाले। ऐसा लगता है कि जंग इसराइल ने शुरू की लेकिन ख़त्म ईरान करेगा, चाहे उसकी जो भी कीमत उसे चुकानी पड़े। इसराइल का ये प्लान कि वो ईरान में मौजूदा रजीम चेंज करके माजूल बादशाह के बेटे को ईरान दे देगा, जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान हामिद करज़ई के हवाले किया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं। इसराइल समझ रहा था कि वो ईरान को पी जाएगा, लेकिन ईरान ने उसकी ऐसी पिटाई की है कि उसे अंदाज़ा हो गया है कि अब ये जंग जीतना बहुत मुश्किल है। इसकी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने हैं। इसराइल का आयरन डोम जिसकी 8 लेयर्स हैं, कोई भी मिसाइल इन 8 लेयर्स को क्रॉस करने के बाद इसराइल के अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन अमरीकी और बरतानवी जंगी बेड़ों के होने के बावजूद वो ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरानी मिसाइल ये तमाम लेयर्स कामयाबी से क्रॉस करके इसराइल के अंदर पहुंच जाते हैं और अपने आदाफ को निशाना बनाते हैं। BBC हिंदी के यरूशलेम में मौजूद नामा निगार का कहना है कि आयरन डोम का 99% कामयाबी का दावा मिट्टी हो चुका है। और याद रखें, ईरान ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल अभी इस्तेमाल नहीं किए, उसकी बारी अभी आनी है। अपनी सरजमीन पर तबाही के बाद एक रिटायर्ड इसराइली जनरल भड़क उठा। उसने कहा कि ईरान कामयाब हो गया तो इसराइल की मईशत, फ़ौज, बंदरगाहें, सनतें सब कुछ मफलूज हो जाएगा। जनरल युत्सहाक ब्रेग ने खबरदार किया कि ईरान के साथ जंग इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी ख़तरनाक जंग बन सकती है। ईरान का मिसाइल ज़ख़ीरा बढ़ रहा है और उसकी जौहरी सलाहियत तरक्की पा रही है। और उसने ये भी कहा कि हर ईरानी मिसाइल को रोकने की लागत $70 लाख है। और अब ट्रंप की ये धमकी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर कहा ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा। उसने कहा कि हमें मालूम है कि सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, वो एक आसान हदफ हैं, लेकिन इस वक्त हम उन्हें कत्ल करने का इरादा नहीं रखते। हम नहीं चाहते कि ईरानी मिसाइल अमरीकी फ़ौजियों या आम शहरियों पर गिरें। हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। हमें ईरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान का दिफाई साजो सामान अमरीकी साजो सामान से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बावजूद ईरान ने कहा हम इसराइल की हैरत में इजाफा करते रहेंगे। हमने अपने नए मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त कत्ल की धमकी देकर खुद को आलमी रियासती गॉडफादर साबित किया है। इसराइल और अमेरिका को लगा था कि ईरान जल्द थक जाएगा, क्योंकि मोसाद ने अपने एजेंटों को बड़ी तादाद में ईरानी फोर्सेस के अंदर दाखिल कर दिया था। लेकिन पहले दिन अपनी क़यादत गंवाने के बावजूद ईरान ने कन्फ्यूजन का मुजाहरा नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते खोल रहा है। ईरानी खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तैयार हैं। 40 साल से ज़्यादा उन्होंने अमरीकी पाबंदियों का डटकर मुकाबला किया। ये जंग ज़मीनी नहीं, फ़ज़ाई है। ईरान ने बरसों मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम किया। उसे इल्म था कि इसराइल या नेतन्याहू किसी भी वक्त इस जंग में
कूद सकते हैं, उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका का प्लान वाज़ेह है कि वो ईरान की जंग में बरतरी की बुनियाद पर उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि इसके नतीजे में ईरान की हैसियत इस खित्ते में बढ़ जाएगी, जबकि पुराना सेहोनी प्लान के पूरे मिडिल ईस्ट पर इसराइल को थानेदार बनाकर इस खित्ते में बिठा दिया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट ईरान था और है। अब वो इस रुकावट को लताड़ कर अपने प्लान पर अमल दरामद कराना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ईरान को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो खित्ते की बड़ी ताकतें, जिनमें चीन और रूस के लिए मसाइल पैदा होंगे और ये बड़ी कुव्वतें किसी सूरत ऐसा करने नहीं देंगी। लेकिन इसके दरमियान बहुत बड़ी इंसानी जानों की तबाही और इमला की तबाही के खदशात मौजूद हैं, जबकि आलमी मईशत को इसका सबसे ज़्यादा दचका पहुँचेगा।